व्यथा के पहले कथा और व्यथा के बाद भी कथा, पहले भी कथा बाद में भी कथा, तो व्यथा भी कथा हो जाएगा। काम करने के पहले आराम होता है, काम करने के बाद भी आराम होता है, तो काम भी ऐसा करो कि दिल में राम का आराम प्रकट हो जाए, इसी का नाम है। कार्य करने के पहले आराम होता है कि नहीं होता है? कार्य करने के बाद क्या होता है? आराम। तो कार्य भी आराम पाने के लिए किया जाता है। आलसी को आराम नहीं होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और अपने को कर्तापना से बचा लेता है, उसका काम भी आराम हो जाता है। विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण। कल बताया था ना, रुपया चला गया तो बड़ी बात नहीं, स्वास्थ्य थोड़ा चला गया तो बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवत भक्ति जीवन में से साधन भजन नहीं जाना चाहिए। बोले इसको लाख रुपया घाटा पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं, उसको 10 लाख घाटा पड़ा, कोई बात नहीं, वो तो इधर ही छोड़ के मरने वाला था। उसको घाटा ज्यादा पड़ा है कि उसके जीवन में से जो सदगुरु का छाया था वो उसने छोड़ दिया, वो गुरु चला गया उसके जीवन में से। इससे बड़ा घाटा क्या हो सकता है? सिंधी भाषा में कहावत है, तकदीर न कैसा डोह करे, हे मुकद्दर तू किसी से धोखा मत करना। तू अगर छीनना चाहे तो 2 जोड़ी कपड़े छीन लेना, 2 जोड़ी कपड़े छीन लेना, अथवा 2-5 लाख रुपए छीन लेना, लेकिन हमारे जीवन में से सतगुरु की छाया मत छीनना। ऐसा एक सिंधी भाषा में भजन है। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर थिए न गुरुन खां परे, मुश्किल आहे परे थियण जण पल पल आहे जहर पियण। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खां थे न परे, मुश्किल आहे परे थियण जण पल पल आहे जहर पियण। जो सतगुरुओं के सानिध्य से आदमी दूर हो गया, सतगुरु के साथ जो श्रद्धा का धागा है वो अगर टूट गया, तो आदमी को पल पल में जहर के घूंटड़े पीने पड़ते, अहंता के, कामुकता के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, भय के, चिंता के। क्योंकि रक्षक तो कोई मिलेगा नहीं। मन जैसा कहता है ऐसा तो सदियों से करते आए हैं। अपने मन में जैसा आया ऐसा तो कुत्ता भी कर लेता है, घोड़ा गधा भी कर लेता है, पतंगिया भी अपने मन माना तो वो देखो लाइट के आगे चटपटा लेता है, मजा लेने को जाता है, मरता है। तो मन में जैसा आया ऐसा तो महाराज मक्खी भी करने लग जाती, क्या बड़ी बात। मन के पार गए हुए सतगुरुओं का जो संबंध है वो देर सबेर तार लेते हैं हमको। तो जीवन में से भक्ति चली गई, साधन भजन चला गया, अथवा सतगुरु की छाया चली गई, तो उसका सर्वनाश हो गया। पीताम्बर दास नाम के एक व्यक्ति थे। बचपन में थोड़ी भक्ति थी, फिर जवानी की गरीबी मुसीबतें आई, महाराज भक्ति दब गई, साधु संग चला गया। ऐसे उलझ गए कि टेलीफोन बीड़ी में नौकरी करते थे। बीड़ी फूंक फूंक के क्षय रोग हो गया। वो बेचारे इतने गरीब आदमी, डॉक्टर ने कहा क्षय रोग, तो उनके तो धरती निकल गई पैरों से। हाय राम, ढेड़ाना भी है नहीं और क्षय रोग, और क्षय भी 3 नंबर की टीबी है। डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा तुम नहीं जी सकते हो। फफड़े। फिर अहमदाबाद की बात है, रायपुर में, रायपुर दरवाजे के बाहर कामनाथ महादेव, कामनाथ महादेव में सावन के महीने में कथा चल रही थी। वो बेचारा हारा मांदा थका, क्षय रोग है, टीबी, वो भी 3 दर्जे की है। डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा जीना मुश्किल है तुम्हारा। क्योंकि कथा चल रही है, जीवन में था तो नहीं सत्संग, लेकिन जबकि व्यथा आई अनजाने में ही, चलो कामनाथ भगवान का दर्शन करे, तो कथा चल रही तो जरा बैठे बाहर, खड़े रहे थोड़ी देर। तो कथा में निकला के राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। बोले राम नाम की औषधि से अगर महारोग मिट सकता है तो मेरा क्षय रोग भी तो मिट सकता है। तो पहले किया हुआ थोड़ा भजन सत्संग था, बीच में जरा ऐसे ही झूला आ गया, फिर जग गई पुरानी भक्ति,
राम 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 रटना चालू कर दिया। अब मरना ही है तो चलो नर्मदा किनारे भजन करके मरे। वो आदमी 6 महीना नर्मदा किनारे मोटी कोरल में रहे। 6 महीने में जो मरना था, 6 महीने में रोग की मृत्यु हो गई, उसका नया जीवन शुरू हो गया। नया जीवन शुरू हो गया तो फिर पुनित कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते, तो लोगों ने नाम रख दिया पुनित महाराज की जय। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। अब व्यथा वाले को भी कथा मिल जाती तो व्यथा बंदगी में बदल सकती है। व्यथा वाले को भी कथा मिलती है तो व्यथा बंदगी में बदल जाती है। अब व्यथा रहित वाले को बंदगी मिले तो फिर तो बंदगी ब्रह्म हो जाती है। इसीलिए परस्पर परमात्मा की चर्चा करना चाहिए, परमात्मा तत्व का ही विचार करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। बड़ा काम तो करे लेकिन बड़ा कहलाने की वासना ना रखे, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। कई लोग होते ना कि गुरु के आगे बड़े भगतरे हो जाएंगे, आश्रम में 1 नंबर व्यवहार, दूसरी जगह जाके 2 नंबर पे डबल ढोल की डबल ढोल की जैसे कईयों का स्वभाव होता है, उससे अंतःकरण मलिन हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जैसा गुरु के चरणों में है हाजिर में, ऐसा ही गैर हाजिर में रहे। जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे ही बाहर जाए तो मंदिर वाला हृदय बना ले, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन अपना मन होता है ना, इधर डबल ढोल की छाप, डबल ढोल की छाप भी फिर भी ठीक है कि कम से कम ये लोग मंदिर में या गुरु के चरणों में तो पहुंचते हैं, देर सवेर महान बन जाएंगे। लेकिन जिन्हों के जीवन में गुरु की कृपा है, गुरु की छाया ही जिन्होंने खो दिया, उन पर तो भगवान रहमत करे, खुदा आप इस खुदा भी वाया गुरु के ही होगा, नहीं तो सीधा तो आज तक खुदा किसी के पास आया नहीं, हमने तो देखा सुना नहीं। जब भी खुदा रहमत करता है तो किसी फकीर के द्वारा करता है, संत के द्वारा। समता और सुख दुख में एक रस्ता बहुत छोटी होती है, सत्संग के बाद बढ़ जाती है। सत्संग एक ऐसा धन है कि वो बाहर से दिखता नहीं, आप भीतर से कोई छीन नहीं सकता। ऐसा धन है सत्संग, कितना भी बांटे फिर भी फूटे नहीं, ऐसा सत्संग का धन है। इसलिए आनंदमयी माँ जब महाप्रयाण कर रहे थे तो आश्रम के समिति के लोग थे, उनको बुलाया कि देखो बाबा, वैसे बोलती थी माई बड़ा सरलता से। संत का हृदय तो उदार होता है, सरल होता है। बाबा बंगाली है ना, तो बाबा नहीं बोलो, बाबा बोले मुंह पोड़ा करना पड़ता है बंगाली भाषा में। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हमारा आखिरी बात छोटा सुन ले। वो शिष्यों को गुरु हाथ जोड़ के प्रार्थना बोले तो शिष्य कितना सीरियस हो जाए। उन्होंने एकदम एकाकार होकर सुना। बोले आश्रम का काम काज ये सब संभालोगे, लेकिन काम काज का समय ऐसा रखना कि सत्संग के समय लोग सत्संग में बैठ सके। कई लोग सत्संग के समय सत्संग में नहीं बैठेंगे और इधर उधर फालतू गप्पा लगाएंगे। 1000 काम छोड़कर, 1000 गप्पों की बात छोड़ के, जो 10 मिनट का काम हो तो 8 मिनट में निपटा के सत्संग में पहुंचे। और सत्संग का ऐसा समय रखो कि सब लोग सत्संग जरूर सुने। और हम कुछ नहीं बोलता, इतना हमारा को भिक्षा दे दो, हम जाता अर्थात महाप्रयाण, हमारे को इतना भिक्षा दे दो कि आप लोग, हम नहीं भी हैं तो आप लोग सत्संग कर। संत मिल जाते ठीक है, नहीं तो पुस्तक पढ़ के सत्संग कर। अब उस माई की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि सत्संग का क्या मूल्य है। और वो ऐसा बोल गई, हरि कथा कथा बाकी सब जग व्यथा। तो कोई जग की व्यथा की बात करे तो भी हरि कथा करके अपना हृदय चोखा कर लेना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि सत्संग पूरा हो जाता है, लोग चले भी जाते हैं, फिर जो लोग बैठे होते हैं तो आना जाना, ये जग की लेन देन की गाड़ी चलती है, फिर उठ के चले जाए नहीं, फिर भी सत्संग के विचार में जाना चाहिए। ऐसा अपने सत्संग में अपन लोग ध्यान रखते हैं, ऐसे आपके घर में भी सावधानी रखो। तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्बोधनम,
इससे वृत्ति भगवत आकार बनेगी। जीवन थोड़ा है, काम बहुत बड़ा है, वृत्तियां बिखरी हुई है हर जगह, इसीलिए सावधान होकर काम करना चाहिए। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। मैंने पहले दिन के प्रवचन में कहा था, अशांत होगा वो अशांति देगा, संशय वाला संशय देगा, निंदक निंदा देगा, चिंतातुर चिंता भरेगा खोपड़ी में। भगवान का भक्त प्यारा होगा तो रस भरेगा, ज्ञानी होगा तो ज्ञान भरेगा, जीवन मुक्त होगा तो जीते जी हृदय में आनंद स्वरूप ईश्वर की महक भर देगा। जैसा संग होता है ऐसा ही चिंतन विचार होता है। तो कचरा भरने वाले तो लाख लाख लोग मिलते हैं और जगत की व्यथा भरने के तो लाख लाख प्रसंग आते हैं। हरि की कथा भरने का तो कभी कभी अवसर मिलता है, इसीलिए वो कभी कभी जो अवसर मिलता है उसका आदर करके उसी अवसर को बढ़ाते जाए तो कल्याण होगा। पतन की हजार हजार जगहें हैं, गिरने की लाख लाख जगह है। और ये संसारी तो गिराते हैं लेकिन अपना मन भी गिराता है कि चलो जरा आराम करें, आलस का सुख, वो तो फिर भैंसा बनेगा। बस चबाना, खाना, दूध देना, बस सोना मरना, बस आलस के सुख में मन बोलेगा चलो आज आराम कर लें। आराम राम में है, बिस्तर पे आराम तो मरीज करते हैं। मन को समझाना पड़ता कि उभो था बैस ध्यान में, उभो था बैस जप में, उभो था कथा नी जगह चाल करना पड़ता। पहले तो अपना मन धोखा देता, मन के धोखे से बचते तो फिर कुटुंबी बोलते कि रोज रोज हूँ जवान कथा में गए, बापू आवे गुरु महाराज ने दर्शन कर पटाई जवन भी हूँ, गुरु महाराज ने पटावा जवान खबर ने जो पोटे पटी जाए। गुरु महाराज को पटाना नहीं है, अपने मन को पटाना है, जगत की व्यथा से बचना है। ओ गुरु महाराज को सफरचंद की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाजिरी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ जो चैतन्य है उसको चमकाने की जरूरत है, मुक्त होने की जरूरत है। तो जगत की व्यथा से बचने के लिए सत्संग का विचार करना चाहिए। स्वाध्यायम प्रमादम न कुर्यात, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। 1000 रुपए चले जाए तो हरकत नहीं, लाख रुपए चले जाए तो हरकत नहीं, जीवन से सत्संग न चल जाए, सत्स्वरूप ईश्वर का चिंतन न निकल जाए। ईश्वर का चिंतन नहीं करेगा तो शत्रु का चिंतन होगा। एक महात्मा कथा करते थे तो उसकी कथा में बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते तो बहुत स्वभाव भी होते, बहुत लोगों के बहुत स्वभाव होते। तो इसमें कोई महात्मा जी का सत्संग में लोगों को आनंद भी आता था, लेकिन कोई अपने मन के अपने स्वभाव के होते हैं तो महात्मा कुछ थोड़ा कोई 2 शब्द बोले होंगे किसी की उन्नति के लिए, शिष्टाचार के लिए, डिसिप्लिन के लिए, तो उन सज्जन को जरा ऐसे लग गया कि हमने दम दम आ गया के हमने आવું કહ્યું, हमने આવું કહ્યું, પણ લ્યા આટલા દિવસ તમને બ્રહ્મ કહેતા હતા, ઈશ્વર તત્વનું જ્ઞાન આપતા, એ ન ટક્યું, પણ એક જરા નાજી નાનકડી ટકોર કરી એ ભૂતળું કેમ પહેરી ગયું? રોજ અમૃત પાતા હતા ઘૂંટડે ઘૂંટડા, પ્યાલા પ્યાલા ભરીને, એ તમે પચાયું નહીં, અને બાપજી જરાક એક ટકોર કરી તો કે હું બરાબરનું કે જોઈ લે કે તું તને જો ને પહેલા બરાબરનો કથાનો ત્યાગ નહીં કરો કે સત્સંગનો ત્યાગ કરવો એ મહાન પાપનું ફળ છે। सत्संग तो शत्रु के घर होता हो तभी भी जाकर सुनना चाहिए। सत्संग ब्रह्म ज्ञान का सत्संग हो, हरि कथा हो, हरि कथा को खूब आदर से सुनना चाहिए। हरि कथा ही कथा में तो जग व्यथा। ये महाराज के गुरु जी हैं चित्रकूट में। क्या नाम है महाराज आपका? दयानंद सरस्वती, उदयानंद सरस्वती, हाँ तो विद्वान है। चलो बैठो। उदयानंद जी के गुरु मैंने आज कई दिनों से इधर हैं, आज मैं बात तो मैं क्या तुम्हारे गुरु जी की बोले वो खंड वहाँ है चित्रकूट में, तो फिर तुम इधर कैसे? कि गुरु जी ने कहा है कि महापुरुषों का सत्संग करो। गुरु जी ने तो मंत्र दिया है, वो तो जपते हैं, लेकिन आत्म शांति पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है तो ज्ञानी गुरुओं के पास जाना चाहिए। तो ये कोई उदार गुरु होता है
कि भाई चलो जो ज्ञानी गुरु के पास जाके साक्षात्कारी पुरुषों को खोज के सत्संग करो। तो अहमदाबाद में भी आए थे, अभी इधर भी डटे हैं। मच्छर भी लगते तभी सह के भी डटे बैठे। कोई 4-5 दिन से तो रहते इधर। हाँ। तो सत्संग के लिए है, मच्छर तो क्या, 4 पैसे कमाने के लिए मच्छर के डंक सहते हैं लोग, तो भगवान को पाने के लिए वहाँ वो कुटियाओं में रहते थे। तो हरि कथा सुनने में जो भी कष्ट सहते हैं उसको तितिक्षा रूपी तप में गिना जाता है। अब पैसे के लिए जो कष्ट सहा जाता है वो तप में नहीं गिना जाता है। पैसे के लिए बेटे बेटी की शादी में रात जगते हैं, वो कोई तपस्या थोड़ी कहानी जाती। बेटे बेटी के शादी में, अपनी शादी में 5-25 हजार लाख रुपया खर्च कर लेते हैं, वो कोई पुण्य दान थोड़े गिना जाता है। लेकिन भगवान के रास्ते जो सत्कर्म करते वो दान गिना जाता है। श्री भगवान के रास्ते जो समय बिताते हैं वो तप गिना जाता है। तो हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। आनंद में माँ बोलती थी। संत रूपी वृक्ष नहीं है और उनमें उनकी निर्मल वाणी रूपी फल नहीं है, रसमय प्रवचन आदि सत्संग आदि दर्शन नहीं है, वो मरुभूमि समझ के उस देश में उस जगह को त्याग कर दो, चाहे सोना क्यों न मिलता हो। और जहाँ संत रूपी वृक्ष हो, उनके सत्संग रूपी छाया मिलती है, आत्म शांति रूपी रसीले फल मिलते हैं, वहाँ चाहे चांडाल के घर की भिक्षा लेकर एक टाइम भोजन करने को मिले तो भी वहीं रहो जहाँ जिस देश में संत रूपी वृक्षों की छाया है। हमको तो याद है गुरु चरणों में जाने के बाद एक दिन भी हमारा बिना सत्संग के नहीं गया है। हमारे गुरुजी भी ऐसे करते थे, हमारा एक दिन भी बिना सत्संग के नहीं गया होगा। चाहे जाहिर में सत्संग हो, जाहिर में नहीं हो तो हर रोज जहाँ आश्रम में रहता हूँ वहाँ तो होता ही है, दिन में 2-3 बार। इधर एकांत में रहते थे, मौन रहते थे, तभी भी सत्संग का समय हम आ जाते थे। आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि बाबू अज्ञात रहे और कभी इधर नहीं आए, ऐसा कभी आपने नहीं नोट किया होगा। और शायद इधर नहीं आने का हुआ होगा तो भी वहां बैठ के तो हमने सत्संग तो किया होगा। हरि चर्चा, आत्मज्ञान, आत्म ध्यान तो जरूर करना चाहिए। पेट को रोटी बाद में, पहले हृदय को रोटी। 2 आवश्यकता होती है, एक शरीर की आवश्यकता होती है, दूसरी अपनी आवश्यकता होती है। शरीर की आवश्यकता अन्न जल फल है, अपनी आवश्यकता आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, आत्म विचार है। तो अपनी आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, बाद में शरीर की आवश्यकता। और लोग दिन रात शरीर की आवश्यकता के पीछे लगे तो शरीर बीमारी का घर बन जाता है और अपना हृदय अशांत होता है। लोग बड़े चतुर अपने को मानते, लेकिन ऐसे लोग वीआईपी कोटा के डोंकी माने जाते हैं, गधे माने जाते हैं। शास्त्र दृष्टि से उनको वैशाखी नंदन बोलते हैं। वैशाखी नंदन माना कुम्हार का हाथी, कुम्हार का आदि माना डोंकी, गधा। हाँ, कोई साधारण गधा, कोई जरा चढ़ियाता पटापटी गधा हो, लेकिन ऐसे लोगों को, जैसे गधा घर बनाने में मूल मेहनत गधे की होती है, रेती ढोकर ढगड़ा करते बाद में ट्रक में आता है। लेकिन मकान बन जाए तो उसमें रेती की तो इम्पोर्टेंस है, तो उसमें मूल मेहनत तो गधे की है। मकान बन जाता है, साधु ब्राह्मण को लड्डू खिलाते, पड़ोसी मित्रों को बुलाते और गधा बेचारा आ जाता डंडा ही ठोकते मेहनत उसकी। ऐसे ही आत्म शांति रूपी घर में विश्रांति पाने के वक्त ऐसे आदमी को प्रकृति डंडे ही ठोकती, भगा देती बाहर। जो देह को पोषने में सारा जिंदगी लगा देता है, सारा समय लगा देता है और सत्कर्म नहीं करता, आत्म उन्नति की तरफ नहीं चलता, वो शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो वैशाखी नंदन है। ये मैं नहीं कहता हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत में। हाँ, भागवत का 10वां स्कंद का 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक है। वसुदेव ने यज्ञ किया था और श्री कृष्ण पत्तले उठाते थे एक एक। तो उसमें कोई साधु संत आ गए, ऐसे साधु आए जिनके श्री कृष्ण ने पैर धुलाए। तो त्रिकाल ज्ञानी साधु थे, ब्रह्मवेता। उन्होंने कहा कि क्यों पैर धुलाते हो? तो कृष्ण तुमको क्या लेना है? तुम तो जानते हो, जो हम जानते हो तुम जानते हो, जहाँ हम पहुंचे वहां तुम स्वतः पहुंचे हुए हो, फिर तुम क्यों चरण चंपी करते हो हमारे? तो कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। हृदय जरा थोड़ा भगत होता है, लेकिन हृदय का पर्दा नहीं हटता।
तुम्हारे जैसे महापुरुषों की एक मुहूर्त की भी सेवा फल जाए तो हृदय का पर्दा हट जाता है और हृदयश्वर प्रकट हो जाता है। महाराज 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटाएगी, लेकिन एक मुहूर्त संत पुरुष की कृपा हृदय का अज्ञान मिटा देगी। इसलिए पग मने धोवा दो मुनीश्वर। भगवान कृष्ण ने चरण धोए साधुओं के। गुरु ग्रंथ साहिब में आया, चरण साध के धो धो पी, अर्प साध को अपना जी। चरण साधु के धो धो पी, अर्प साध को अपना जी। फिर भागवत के 13वें श्लोक में आया कि देह को जो मैं मानता है, जल से भरा हुए जलाशय में जो तीर्थ बुद्धि करता है, और पत्थर की, तांबा पित्तल की, मिट्टी की मूर्तियों को जो भगवान मानता है, लेकिन जिनके हृदय में ईश्वर तत्व का प्रकाश हुआ, ऐसे ज्ञानी संत में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं, ते एवं साक्षात गोखर। गोखर मना गधा। भागवत में आया साक्षात गोखर साक्षात गधा है वो लोग। जलाशय में तीर्थ बुद्धि स्नान करते हैं, धातु की मूर्ति को भगवान मानते हैं, हाड़ मास के शरीर को मैं मानते हैं, और शरीर से पैदा हुए बेटे बेटियों को मेरा मानते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी संतों के प्रति जिनको श्रद्धा भक्ति नहीं है, उनके चरणों में बैठने की जिनकी योग्यता नहीं, वे इतना करने के बाद भी भागवत ने उनको गधा कहा है। मैं नहीं कहता हूं, मैं तो सहमत हूं भागवतकार से। હું સંમત છું ભાગવતકારથી, કૃષ્ણથી હું સંમત છું, હું નથી કહેતો। ભાગવત કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, साक्षात गोखरा। और गीता में 108 गालियां दिया ऐसे लोगों को कृष्ण ने। 108 गाली बिल्कुल गिन के दिया, एक पूरी माला लो, ले जाओ भांजे। 108 गाली। विमूढ़ा, वी उपसर्ग है, वीआईपी कोटा का मूर्ख कहा उनको। मूर्ख साधारण नहीं, विमूढ़, मूढ़ नहीं कहा, विमूढ़ कहा। विमूढ़ाना अनुपश्यन्ति नरा अधमा, मनुष्यों में वे अधम जो पर चर्चा, पर निंदा और ये पर शरीर, इसको संभालने में जीवन खत्म कर देते, स्व के तरफ समय नहीं लगाते, वे नरा अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, और राक्षसी भाव का आश्रय लेते। असुर लोग वैर, झेर, झगड़ा, निंदा, खाना पीना, सोना, विकारों में गिरना, दूसरों को गिराना, ये असुरों का स्वभाव होता है। कृष्ण बोलते आसुरम भावम आश्रिता, है तो मनुष्य लेकिन द्विपाद पशु हैं, 2 पैर वाले वे पशु हैं, आसुरी भाव का आश्रय करते हैं, जो आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं आते। शास्त्र का लंबा चौड़ा ज्ञान रख दे, रटा रटी का, उससे भी कल्याण नहीं होता, अपने आत्मा में आने से कल्याण होता। परमात्मा को पाने का यत्न करो, उसी का श्रवण मनन करेगा, उसी का ध्यान चिंतन करेगा, उसी के प्यारे संतों के चरणों में जाएगा, तो देर सबेर काट उतरते 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 कल्याण हो जाएगा। होता है ऐसा तो है नहीं कि गए और सुई दबा धड़ाक भड़ाक हुआ। एमए होने में देखो, स्कूल में जाते जाते आदमी एमए हो जाता है, बीए हो जाता है, एलएलबी हो जाता है, एमबीबीएस हो जाता है। ऐसे ही आते होते जप करते, ध्यान करते, सत्संग सुनते, काट उतरते उतरते ज्ञान पनपते 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 पहले एक पौधा होता है, फिर धीरे 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 वृक्ष बन जाता है। ऐसे संस्कार बड़े ज्ञान के हो जाते हैं, तो काम बन जाता है। नारायण नारायण। आप लोगों को तो बहुत सरलता से, सुगमता से मिलता है, हमको तो वे पसीना बहाने के बाद मिलता था जरा सा, आपको तो यूं ही मिल रहा है। आप लोगों को ऐसे मुफ्त में मिल रहा था, ऐसा नहीं कि इसकी कदर ना हो। हमको बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्या क्या रातियां जगते थे, कितना कितना जख मारे। एक एक दिन का लिखो, 7 વર્ષ एकांत में रहन तप कर गुरु की सेवा करे। 8 વર્ષ तो आटली वार में लखाई गया, પણ એક એક દાડો કઈ રીતે વીત્યો હશે એ ખબર પડે તમને। क्या सायल, क्या नीर, क्या शकुंतला, बोले जुम जुम पड़त पतड़ी, तुम सहत शरीर। वो शकुंतला, सायल, नीर,
ये कथा आती है ना, ऐसा ही है। एक एक दिन तो ऐसे कष्ट से मिलता तो कदर होती, अब मुफ्त में मिलता तो कदर नहीं होती। ये बात वशिष्ठ ने राम को कहा कि एक ब्राह्मण मणि के लिए घर छोड़कर, खुदा में पहले तो ऐसे फ्री था सब, तो खोदने गए अपना भाग्य आजमाने, तो देव योग से उसको खान में मणि मिल गई, चिंतामणि। सोचा कि ये चिंतामणि कैसे होगी, थोड़ा दिन खोदा, 2-4 दिन और चिंतामणि, उसको फेंक दिया। फिर उस अभागे ने कई वर्षों पर्यंत गहरी खुदानी की और एक चमकीला पत्थर मिला, उसी को मणि समझा। इधर उधर बैठ के हाँ क्यों थी क्या पुण्य थयो, अरे लाख गणु पुण्य तो कथा में बैठा बैठा था। हमણાં આવ્યા કે બાબુ બદ્રી કેદાર जाओ, मैं कहता जाओ, आप क्या बोलो, जाएगा तो सही जाओ, लेकिन थक के आएगी, क्योंकि यात्रा तो हारी तो थशे, थाकी ना आईश बीजू शू। जब आत्मज्ञान की यात्रा हो रही तो फिर बद्री केदार जा रहे तो थकने के लिए जा रहे, और क्या है। बद्री केदार का बाप होता है हरि सत्संग, हरि तत्व का ज्ञान। 1000 बार बद्री केदार जाए और 4 घंटा सत्संग सुने, 1000 बार की यात्रा से आगे चला जाएगा। उत्तम ब्रह्म विचार, मध्यम धारणा ध्यान, कनिष्ठ कर्म कांड, तीर्थाटन अधमाधम, ऐसा है। जब सत्संग मिलता है, वो हाथ में मक्खन मिलता है, वो छोड़ के फिर हाथ चाटना, उसको कर्म लेढ़ी बोलते हैं। जब ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए या ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल जाए, आत्म ध्यान मिल जाए, फिर तीर्थों में जाना, ये इधर करना उधर करना, समझो हाथ में से पिंड छोड़ के फिर चाटना है, उसको कर्म लेढ़ी बोलते हैं। उनसे भी वो लोग और नीचे हैं कि तीर्थ भी छोड़कर हरि भजन ध्यान हो, कम से कम तीर्थ में तो जाता है बेचारा, तीर्थ छोड़कर संसार की भट्टी में पच रहे हैं। उनसे भी वो ज्यादा अधम है कि किसी की निंदा स्तुति में अपना समय खराब कर रहे हैं, किसी के लिए खाई खोद रहे हैं, किसी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं, उनका तो और नुकसान। उत्तम में उत्तम परमात्मा तत्व का विचार माना गया है। आत्म विचार करते करते मंत्र जब छूट जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान छूट जाए तो कोई बात नहीं। अगर वो आत्म विचार करके एकाकार चित्त हो जाता है तो बस, अगर वहाँ नहीं होता तो फिर धारणा ध्यान करे, वो भी नहीं होता तो फिर सत्कर्म सेवा जप तप करे, अब वो भी नहीं होता है तो फिर तीर्थाटन करे। और कई लोग तो 1000 फेरा फेरते हैं, उनको इतना पता नहीं 7 फेरे में काम हो जाता था, 1000 क्यों चक्कर मारो। 1000 फेरा 1000 चक्कर मारा करे, ये चक्कर काटने के, जन्म मरण का चक्कर काटने के लिए लगाया कि चक्कर बढ़ाने के लिए लगाया है। लोग जबरू करे છે ભાઈ સાહેબ, આપણે કઈ કર્યું કે જલ્દી કલ્યાણ થાય ને, એ પાછા ત્યાં 1000 ચક્કર મારે, પછી અથડાય અંદર અંદર। હજી શું હું તો 1000 ફેરા ફરું છું, અરે શું ફેરા પડે, અમારે ઓટલા મોટા કરવા પડે રોજ રોજ। लेकिन ये छोटे छोटे काम के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े में बड़ा काम तो परमात्मा प्राप्ति है, वो तो सत्संग से होगा, वो फेरा फिरने से नहीं होगा, वो तो सत्संग से होगा। फेरा फिरने से पुण्याई होगा, ठीक है, वो पुण्याई अगर सत्संग में खर्चता तो ठीक है, और वो पुण्याई इधर उधर में खर्चता तो फिर ठन ठन पाल। गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरत है, अच्छा मेरा ठन ठन पाल, अच्छा मेरा ठन ठन पाल। ऐसे ठन ठन पाल हो जाते आदमी। सर्व दुखों के नाश करने वाली ज्ञान दृष्टि है, यत्न करके उस ज्ञान दृष्टि को अंगीकार करे। जैसे मदालसा रानी थी, चुंडाला थी, सुलभा थी, सत्यनुष्या थी, गार्गी थी, जनक थे, सुखदेव थे, कबीर थे। हाँ, ज्ञान दृष्टि में मजबूत होने, मेरा पार हो जाए।